पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान ने अपने हाथों के ऊपर एक तरह के अटैक को फॉर्म किया था जो कि ब्लैक होल की तरह दिख रहा था और उस अटैक की वजह से आसमान में एक तरह की फॉर्मेशन बन जाती है जो कि वहाँ पे ग्रेविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर हम वहाँ पे तालोंग एसेस्टर को दिखाते हैं। ग्रेविटी के इस तरह अचानक बढ़ जाने की वजह से वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है और उसके मुंह से खून भी निकलना शुरू कर देता है। फिर तालोंग एसेस्टर ज़्यादा देर उस ग्रेविटी को नहीं संभाल पाता है और वो वहाँ पे घुटनों के बल गिर जाता है। तालोंग एसेस्टर की इस तरह की हालत को देखकर तियान वहाँ पे उससे कह रहा होता है, तुम तो अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तो तुम मेरे सामने हिल भी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार सकता हूँ या नहीं। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे तालोंग एसेस्टर हंसना शुरू कर देता है और तियान से कह रहा होता है, माना कि तुम पावरफुल हो लेकिन तुम्हारा इतना अटैक काफ़ी नहीं है मुझे मारने के लिए। और ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे अपने अंदर की डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्रेविटी का असर बंद हो जाता है। तियान अचानक अपने सामने उस डिमोनिक एनर्जी को देखकर हैरान होता है। फिर वो वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, ये तो डार्क वर्ल्ड की डिमोनिक एनर्जी है, तो क्या तालोंग डायनेस्टी डार्क वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। फिर तियान वहाँ पे लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को याद करने लग जाता है जो कि डार्क वर्ल्ड का सुप्रीम बीइंग होता है। वैसे तो डार्क लॉर्ड मेरे उन खास लोगों में से हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अब इनकी हरकतों की वजह से मेरी मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे डार्क लॉर्ड के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। जब तियान वहाँ पे ये सब सोच रहा होता है तभी वहाँ पे तालोंग एसेस्टर ने अपनी एनर्जी की मदद से अपने आसपास एक तरह की फॉर्मेशन को बना लिया होता है जिसको देखकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर तालोंग एसेस्टर की उस फॉर्मेशन से ग्रीन कलर की एनर्जी सीधे आसमान की तरफ जा रही होती है। फिर हमें फैंसी सिटी के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिनिस्टर हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही को और बाकी सबको आसमान की तरफ देखने के लिए कहते हैं और उस ग्रीन लाइट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और मिनिस्टर हाउ की बातों को सुनकर वहाँ पे यही और जनरल फूतेनी उस ओर देखने लग जाते हैं और उस लाइट को देखने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और उस लाइट को देखने के बाद यही वहाँ पे कह रही होती है, ये तो डार्क वर्ल्ड की डिमोनिक एनर्जी है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे और ज़्यादा ध्यान से उस लाइट को देखने लग जाती है। तो वो देखती है ये लाइट दूर कहीं पहाड़ों से आ रही होती है जो कि सीधा आसमान की तरफ जा रही होती है और आसमान में एक इस तरह की स्पेस को क्रिएट कर रही होती है। इसको देखकर वहाँ पे यही मन में सोच रही होती है, आखिर उस जगह पे हो क्या रहा है और ये सब क्या है। मैं इस वक्त शॉकिंग एरिया से बाहर निकल कर वहाँ पर जाकर देख भी नहीं सकती हूँ कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि शॉकिंग एरिया के बिना मैं तालोंग एसेस्टर के एक भी वार को संभाल नहीं सकती हूँ और वो अपने एक ही हमले में मुझे खत्म कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो फैंसी सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और यहाँ पर ये सभी लोग मारे जाएंगे। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे उस डिमोनिक एनर्जी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हमें आसमान में आई जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे डार्क वर्ल्ड की डिमोनिक एनर्जी की वजह से फॉर्म हुए होते हैं। उन आई जैसे स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद फैंसी सिटी के ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहाँ पे उसके सामने झुकते हुए बोल रहे होते हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। और ऐसा कहते हुए फैंसी सिटी के जितने भी लोगों ने उस नज़ारे को देखा होता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। फिर हमें उस आई जैसे स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है जिसमें से एक हाथ बाहर आ रहा होता है। वो आई एक तरह का गेट होता है जो कि डार्क वर्ल्ड से जुड़ा होता है और डार्क वर्ल्ड से एक डीमन वहाँ पर आ रहा होता है। फिर हमें डार्क वर्ल्ड से एक डिमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आते ही जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो डिमन साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भयानक होती है, जिसकी वजह से फैंसी सिटी के अंदर जब यही उस डिमन को देखती है और उसकी आवाज़ को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतने पावरफुल डिमन को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। उस डिमन को देखने के बाद मिनिस्टर हाउ बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और जनरल फूतेनी भी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती हैं क्योंकि ये पहली बार होता है जब उन्होंने इतने बड़े डिमन को देखा होता है। उस डिमन को समन करने के बाद तालोंग एसेस्टर वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और वहाँ पे हंसते हुए तियान से कह रहा होता है, तुमने बहुत सालों पहले ही अपनी इमोर्टलिटी को हासिल कर लिया था और शायद तुम अब तक एक इमोर्टल भी बन चुके हो, लेकिन मैंने अपर वर्ल्ड से एक सुप्रीम डिमन को बुला लिया है जो कि इतना पावरफुल है कि तुम्हें पल भर में मार देगा। और ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान के ऊपर हंस रहा होता है। जब तालोंग एसेस्टर वहाँ पे ये सब बकवास कर रहा होता है तब वहाँ पे वो रेड डीमन उसके सर पे मारते हुए उससे कह रहा होता है, ऐसा भी क्या हुआ है जो तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है, तुम्हें पता है ना डीमन वर्ल्ड से यहाँ पर आने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज लगते हैं, इसलिए अगर तुमने मुझे यहाँ पर किसी बकवास से काम के लिए बुलाया है ना तो एक बार समझ लो मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें भी खा जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो डीमन वहाँ पे तालोंग एसेस्टर को डराते हुए उसे बुलाने की वजह पूछ रहा होता है और उस डीमन की बातों को सुनकर वहाँ पे तालोंग एसेस्टर उसके सामने झुककर बार बार उससे माफ़ी मांग रहा होता है और उससे कह रहा होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आपको बुलाना पड़ा। और ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे डरते हुए उस डिमन को बताता है, आपने मेरे जिस वारिस के अंदर अपनी डिमोनिक एनर्जी को सील किया था उसे मार दिया गया है। तालोंग एसेस्टर की बातों को सुनकर वो डिमन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर वो कैसे मर सकता है, हमने खुद उसके अंदर हमारे डार्क वर्ल्ड की डिमोनिक एनर्जी सील करी थी, तो इस लोअर वर्ल्ड में ऐसा कौन है जिसने हमारे डार्क वर्ल्ड के खिलाफ जाने की हिम्मत की है। ऐसा कहते हुए वो डिमन वहाँ पे जब चिल्ला रहा होता है तो उसकी डिमोनिक एनर्जी वहाँ पे बहुत तेजी से बह रही होती है और उस डिमोनिक एनर्जी की प्रेशर की वजह से सिटी के अंदर भी यही और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उन सबको वहाँ पे खड़े रहने में दिक्कत आ रही होती है। फिर तालोंग एसेस्टर वहाँ पे उस डिमन से कहता है, उसे सैम्फेंग एम्प्रेस ने मारा है और मैं यहाँ पर उसकी मौत का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन मुझे सैम्फेंग एम्प्रेस के पास जाने से रोक रहा है। फिर तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है, इसका कल्टीवेशन रिलम इमोर्टिलिटी को हासिल कर चुका है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए तालोंग एसेस्टर वहाँ पे तियान की तरफ पॉइंट करते हुए उस डीमन से तियान को मारने के लिए कह रहा होता है। फिर वो डीमन वहाँ पे तियान की तरफ देखते हुए हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, ये तो बस एक मामूली सा इमोर्टल है जो कि शायद अभी अभी इमोर्टल बना होगा, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की, फिक्र मत करो, इसे तो मैं आसानी से मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो डीमन वहाँ पे तियान के ऊपर हंस रहा होता है।
उस डीमन की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कह रहा होता है, तुम तो सिर्फ डार्क वर्ल्ड के कुछ सुप्रीम डीमन में से एक हो। अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर इस वक्त डार्क लॉर्ड होता तो वो कभी भी मेरे सामने अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं करता, और तुम मुझ पर इस तरह चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हें डार्क लॉर्ड ने कभी सिखाया नहीं अपने बड़ों से किस तरह बात करते हैं। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे वो डीमन उसे देख रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। फिर वो डीमन वहाँ पे अपने हाथों में एक तरह के अटैक को फॉर्म करते हुए तियान के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन लॉर्ड की इंसल्ट करने की। मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें लड़ने का एक चांस दूंगा, लेकिन तुमने जो डीमन लॉर्ड की इंसल्ट की है उसके लिए अब तुम्हें एक दर्दनाक मौत मिलेगी। और ऐसा कहते हुए डीमन वहाँ पे अपने हाथों में किस तरह के अटैक को फॉर्म कर रहा होता है। फिर वो डीमन तियान के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक से एक पावरफुल रे तियान की तरफ बढ़ रही होती है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि अपने आसपास की हर एक चीज़ को तबाह कर रही होती है। फिर वो अटैक वहाँ पे जैसे तियान को लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे उस धमाके की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव बनना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें तालोंग एंसेस्टर को दिखाते हैं जिसे उस एनर्जी वेव से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो अभी उस धमाके की तरफ देखते हुए तियान के ऊपर हंस रहा होता है। फिर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जब उसे लगता है कि तियान मर चुका है तो वो अपना अटैक करना बंद कर देता है, लेकिन फिर वो वहाँ पे तियान की तरफ देखने लग जाता है और वहाँ पे जब वो देखता है तो वहाँ पे तियान नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ उसका एक बाल होता है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो डीमन वहाँ पे तियान के उस बाल के पास जाकर उसे छूकर कह रहा होता है, ये तो बस एक बाल है जिसके ऊपर धर्मा इमेज बनाई गई थी, तो क्या वो सिर्फ एक धर्मा इमेज थी। और ऐसा कहते हुए वो डीमन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो सिर्फ वहाँ पे तियान की एक धर्मा इमेज को ही तोड़ पाया था, उसका हेयर अभी वहाँ पे वैसे का वैसे ही होता है और इस वजह से वहाँ पे उस डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें तालोंग एंसेस्टर को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उस डीमन की बातों को सुनकर पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो खुद से कह रहा होता है, तो क्या मैं इतनी देर तक सिर्फ एक परछाई से लड़ रहा था और उस परछाई ने भी मुझे हरा दिया। और ऐसा कहते हुए तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। फिर तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे तियान के उस बाल को अपने हाथों में ले लेता है और देख रहा होता है, लेकिन उसके बाल में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और वो कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ होता है। ये देखकर वहाँ पे तालोंग एंसेस्टर को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और वहाँ पे वो मन में कह रहा होता है, मुझे लगा था इमोर्टल इन मुझसे पहले इमोर्टल बन गया है इसलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी एक धर्मा बॉडी थी। तो क्या वाकई में इतना कमज़ोर हूँ या ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से इतनी बुरी तरह हारूंगा। और ऐसा कहते हुए तालोंग एंसेस्टर वहाँ पे चिल्ला रहा होता है। फिर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, धर्मा इमेज की पावर कभी फिक्स नहीं होती, उसे जिस चीज़ से बनाया जाता है वो उतनी ही पावरफुल हो जाती है, लेकिन फिर भी इस इमेज को सिर्फ उसके एक बाल से बनाया गया था और फिर भी उसके इस धर्मा इमेज ने मेरी फुल अटैक को सह लिया। तो क्या वो वाकई मुझसे ज़्यादा पावरफुल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्मा इमेज को पावरफुल करने के कई सारे और तरीके भी होते हैं, उसने जरूरी उन तरीकों से अपनी इस धर्मा बॉडी को पावरफुल किया होगा। और अगर वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होता है तो आखिर वो इस छोटी सी दुनिया में क्या कर रहा है। और ऐसा कहते हुए वो डीमन वहाँ पे तियान के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें तियान की शॉप का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जिसे अपने धर्मा बॉडी के तबाह होने के बारे में पता चल जाता है। फिर तियान वहाँ पे एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कह रहा होता है, मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये अपनी मुसीबत के टाइम पर अपनी मदद के लिए किसी न किसी को तो बुलाएगा। मुझे लगा था मेरा एक हेयर काफ़ी होगा इस लॉन्गेटिविटी रिलम के इस बूढ़े से निपटने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी मदद करने के लिए कोई अपर वर्ल्ड से यहाँ पर आ जाएगा। चलो अब मुझसे मिलने के लिए कोई इतनी दूर से आया है तो उससे एक बार मिल ही लेते हैं। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है।